हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार JMS 94 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है जो आप लोगों के लिए लाया हूँ। बालक की प्रथम गुरु होते हैं उसके माता और पिता, और उससे भी आम होता है माता। तो वही बालक की प्रथम गुरु माता, यानी प्रथम शिक्षा जो है उसके घर परिवार में ही होता है, जिस कारण उसके प्राथमिक शिक्षक भी माता पिता ही माने जाते हैं। तो इसी पर आज व्याख्या दे रहे हैं। तो बालक का प्रथम क्रिया स्थल माता की गोद ही है। वह जिस आश्वासन की अनुभूति करता है वह अन्यत्र दुर्लभ है, और जननी के स्नेह और ममत्व एवं सौहार्द के अनुप्रमाणित बालक उसके आदेश को बड़ी तत्परता से मानता है, और माता के आदेश पालन और अनुकरण में उसे सुख मिलता है। यूं तो बच्चा परिवार के अन्य लोगों से भी घुलता मिलता है, परंतु माता जैसी घनिष्ठता किसी में भी स्थापित नहीं हो पाती। माता ही उसकी प्रथम मित्र है, माता ही प्रथम गुरु है, और माता ही प्रथम पाठशाला है। माँ बालक में सुसंस्कार बढ़ाने और सद्वृत्तियों जमाने का कार्य तभी कर सकती है जबकि वह स्वयं भी शिक्षित हो। और शिक्षित माँ के बालक कितने सद्गुणी बनेंगे यह कहा नहीं जा सकता। विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके निर्माण और उत्थान में उनकी माता का प्रथम हाथ रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इस JMS 94 चैनल को सब्सक्राइब करें। शास्त्रों में माता को बालक का प्रथम गुरु कहा गया है। इसके पीछे भी यही तथ्य अंतर्निहित है कि माता ही सर्वप्रथम उसे आचार व्यवहार की शिक्षा देते हैं। माता ही उसके लाड़ प्यार लालन पालन देखभाल करती है तथा संसार की विभिन्न वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कराती है। मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि 5 वर्ष तक बालक में जो व्यक्तित्व और रुचि रुझान विकसित होते हैं आगे के जीवन में वही प्रस्फुटित होते हैं, वही संस्कार आगे की ओर झलकते हैं। प्रारंभिक 5-6 वर्षों का बालक पाठशाला तो जाता नहीं, अतः माता के समीप में ही उसका विकास होता है। विचारवान माताएं बालक को मन में सद्विचार जमाने के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों के प्रति विद्रोह के बीज भी इसी आयु में ही रोप देते हैं। बालक जैसी साथियों का मध्य हो रहता है तथा जैसी पुस्तकें पढ़ता है, जैसे लोगों के साथ रहता है, जिस समाज में रहता है वैसा ही प्रभाव उस पर पड़ता है। शिक्षित माता ही साथियों तथा पुस्तकों के चुनाव में सतर्कता बरत सकती हैं, अन्यथा बालक उपन्यास आदि पढ़ता रहता है और माता यही समझती है कि उसका लाडला पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें पढ़ रहा है। बालक भी अशिक्षित माताओं को आसानी से बहका देते हैं, मनमानी करते हैं, और बालकों की संख्या का सीधा साधा प्रभाव उनकी शिक्षा स्वास्थ्य आदि पर पड़ता है। कम बालक होंगे तो उन्हें अच्छा भोजन तथा अच्छी शिक्षा माता पिता दे सकेंगे, परंतु परिवार नियोजन का यह प्रयास शिक्षित माता ही कर सकती है। शिक्षित माता घर के बजट को भी संतुलित रखती है, जिसका सीधा प्रभाव बालकों की शिक्षा मनोरंजन और स्वास्थ्य आदि पर पड़ता है। प्राय ऐसा भी हो जाता है कि शिक्षा को प्रमुखता न देकर किसी व्यक्ति के सुख सुविधाओं को अधिक महत्व दे दिया जाता है। परिणाम यह होता है कि बालक शिक्षा से वंचित रह जाता है, और शिक्षित माताएं शिक्षा को अनावश्यक मानकर छोटे छोटे बालकों को ही कार्य में लगा देती है और एक प्रकार से बालकों के भविष्य को अंधकार में डालती है। एक सबसे आवश्यक तथा महत्वपूर्ण कार्य जो केवल शिक्षित माता ही कर सकती है वह है बालक के अंतर्द्वंद्वों को समझना, उसके अंतर्मन में उत्पन्न हुई कुंठाओं को जानना और कुशलतापूर्वक उन्हें दूर करना। प्राय देखा जाता है कि बाल्यावस्था में उत्पन्न हुई कुंठाओं को यदि उस समय ही दूर कर दिया जाए तो वे आजीवन बनी रहती है तथा कभी कभी घातक परिणाम भी प्रस्तुत कर देती है। परंतु शिक्षित माता बच्चे को मनोविश्लेषक अध्ययन कर उसको सही निर्देशन देती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
और अपनी अभिव्यक्ति कमेंट करके दे सकते हैं। तो आज का बालक ही कल का नागरिक है और यदि प्रत्येक माता पिता अपने दायित्व को भली भांति निभा पाएं, देश को स्वस्थ, विचारशील तथा विद्वान नागरिक दे पाए, तो किसी भी राष्ट्र की उन्नति के उच्च शिखर पर आरूढ़ होते हैं और तनिक भी देर नहीं लगेगा। तो दोस्तों, थैंक यू। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चे का लालन पालन, देखभाल और पूरी तत्परता से उसकी पढ़ाई लिखाई और प्राथमिक उपचार सभी देखभाल प्राथमिक माता पिता, जो कि बच्चे की माता पिता होते हैं, वही उसकी अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।